सो हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब अगर आप इस बारी का 2025 का नीट का पेपर देखो तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, जिसमें जेई एडवांस तक के भी क्वेश्चन थे। पर लेकिन अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो आपके 120 प्लस तो मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स में। फिर आप ये ज़रूर देख सकते हो कि पेपर में सारे क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन को करने के लिए बैठ जाओगे तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आपके वो भी छूट जाएंगे। तो जब मैं भी पेपर दे रहा था और मैंने देखा कि इतने सारे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले वो देखा कि जो क्वेश्चन कम लेंथ में है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन तो जो 6-7 लाइन के थे। तो पहले वो क्वेश्चन ढूंढो जो 2-3 लाइन के हो, जिससे कि आप कम से कम 1 मिनट में उसको पढ़ तो सको, समझ तो सको कि वो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो आपको फटाफट पहले क्विक व्यू देना होगा फिजिक्स के सेक्शन में कि कौन सा क्वेश्चन कम लेंथ में लिखा हुआ है और आप उसे पढ़ के अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही। तो आप पहले जो आपको आते हैं आप पहले वो तो कर लो, फिर उसके बाद आप टफ क्वेश्चन को देखो। आप अपनी प्रिपरेशन में लिमिटेड रिसोर्सेज को रखो। जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो रोटेशन मोशन, फिर आप रोटेशन मोशन की डीसी पांडे भी कर रहे हो, फिर एचसी वर्मा भी कर रहे हो, मॉड्यूल भी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो। तो आपको एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन नहीं आने हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आपको टफ क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए आपको पहले सिलेक्टिव होना होगा कि आप पहले मॉड्यूल करो, डीपीपी करो, क्लास में जो टीचर ने क्वेश्चन कराए वो करो, फिर उसके बाद जेई मेंस और जेई एडवांस से क्वेश्चन करो। बस इन्हीं क्वेश्चंस पे आप स्टार और रेड मार्क्स कर दो, जिससे कि जो आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, कि जो उनसे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए पर लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मुश्किल था, ये मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को मार्क करो। फिर जब आप देखोगे कि आपने जब एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन करे, उसमें से जब आपने मार्किंग करी तो आपके 70 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। फिर जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो उन्हीं 70 क्वेश्चन को रिवाइज करो। आपको सारे क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो उनसे नहीं हुए उन्हें उनको सिलेक्ट कर करके रख लो, क्योंकि जब एंड का मोमेंट आएगा, जब आपको 96 चैप्टर्स एक साथ पढ़ने होंगे, तब आप सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के नहीं कर सकते। जो जिसने सिलेक्ट करके रखे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वही सबसे ज़्यादा वर्थ इट होंगे। फिजिक्स के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, पर लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न का होना चाहिए, कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बस वैल्यूज बदलती जा रही है और आप उसी को सॉल्व करने में लगे हो। ये मत करो कि अगर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको आ गया है तो आपने उसके 2-3 क्वेश्चन करे कि ठीक है मुझसे हो रहा है, तो आप पैटर्न स्विच करो। अगर एक ही पैटर्न के आप अगर सारे क्वेश्चन लगातार करते जाओगे तो आप फिर कुछ सीख नहीं रहे, आपको वो चीज़ आती थी आप वही करते गए। क्योंकि नीट के एग्जाम में सबसे मेन गेम अप्रोच का ही था, कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा कि करना कैसे है। तो जितने ज़्यादा आपने पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन में ये लगेगा, इसको इस पैटर्न से सॉल्व करना है। और फिजिक्स में ये कहूँगा कि जो लेंदी कैलकुलेशंस है आप उसको अवॉइड करो, कि बीच में आप अप्रॉक्सीमेट्स लो, ऑप्शंस को यूज़ करो कि यार इस ऑप्शन के अंदर साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, 2 ऑप्शन कट जाएंगे, फिर 90 रखता हूँ तो 1 आना चाहिए, तो उसके बाद एक ऑप्शन कट जाएगा। तो आप पहले ऑप्शन से भी खेलना सीखो, यूनिट डायमेंशन का यूज़ करो, क्योंकि ऑप्शंस भी क्वेश्चन का पार्ट ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूनिट से भी आपके 2 ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। जो मैंने भी नीट के पेपर में 2 क्वेश्चन में करा है, और वो क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे, पर यूनिट की वजह से वो 2 ऑप्शन कट गए, फिर जाके पता चला अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो काम। और हर चैप्टर की डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, ये नहीं कि वन शॉट देख के छोड़ दी। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रोटेशन है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो ये सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके आप वन शॉट्स बिल्कुल भी मत देखना। मैं तो कहूँगा किसी के भी वन शॉट ना देखें। अपने अपने जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उन सबको अटेंड करें, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाएं, और जब भी रिवाइज करना हो आप उन नोट्स को ही पढ़ें। रिवाइज करने के लिए भी वन शॉट्स का यूज़ ना करें। जितने अच्छे से आप अपने नोट्स, फॉर्मूला शीट्स और उन सबको आप अच्छे से रिवाइज करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है एज कम्पेयर टू वन शॉट। और अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आपको नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही करना है कि आप क्लास के साथ ही शॉर्ट नोट्स ही बनाएं, लॉन्ग नोट्स बनाओ ही मत। जैसे आपने लेक्चर अटेंड करा, आप नोट्स बनाने के लिए बैठे हो, तो उसी में ही उसी वक्त ही आधे पेज में जितने भी क्लास के फॉर्मूलेज थे आपने वो लिखे, फिर उसके बाद जितनी भी थ्योरी थी 2 पेज छोड़ के थ्योरी लिखी, फिर उसके बाद और 2-3 पेज छोड़ के जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चंस लिखे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे वही लिखने, सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। और तो ऐसे करते करते, क्योंकि बीच में आपने, क्योंकि फॉर्मूला जब आप कंप्लीट करोगे चैप्टर तो 2 पेज में फॉर्मूले आ जाएंगे, 5 पेज में थ्योरी आ जाएगी, और 10 पेज के अंदर क्वेश्चंस आ जाएंगे, और वो क्वेश्चंस आपके सिलेक्टिव हो गए। तो जब भी आपको वो चैप्टर पढ़ना है, आपके 15 पेज के अंदर ही सारा चैप्टर इंक्लूड होगा। ये मैं बड़े से बड़े चैप्टर का बता रहा हूँ, 15 पेज मैक्सिमम ही जाते हैं। तो जब आप एंड तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा अरे एक रजिस्टर 11th का है और उस एक रजिस्टर 12th का है। तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर पाओगे, अगर आपने साथ के साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो। ऐसे कभी मत करना कि आप पहले लॉन्ग नोट्स बना रहे हो फिर उसके बाद बैठोगे शॉर्ट नोट्स बनाने के, टाइम वेस्ट ही है। आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाओ।
क्वेश्चन रीडिंग की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या अप्रोच लगानी है। अगर अप्रोच नहीं लगाई जा रही तो फिर उसको स्किप करना होता है, क्योंकि जब आप एक काफ़ी ज़्यादा 6-7 लाइन का क्वेश्चन देखोगे तो आपको फटाफट पढ़ना होगा विद पेशेंस। पैनिक करके नहीं, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मैं कैसे पढ़ूँ। आप अगर आप ऐसे डरते जाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आता होगा, यूनिट्स भूल जाओगे कि अरे यार सेंटीमीटर को मीटर देख लिया, कि ये चीज़ देखी नहीं। तो पेशेंस से बड़े क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ना है। एक तो ये हैबिट डेवलप करनी है, फिर उसके बाद प्रिसीजन, एक्यूरेसी, स्पीड सब एक साथ ही होना चाहिए। और ये चीज़ें टेस्ट से ही बनेगी। जितने ज़्यादा आप रिपीटेड टेस्ट दोगे तो आप उतने ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब सबसे पहले ये चीज़ पहचानो कि अगर आपके सिर्फ फिजिक्स वीक है तो आप फिजिक्स के ही रिपीटेड टेस्ट दो विद टाइमर लगा के टेस्ट दो। जैसे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे वो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, आपको उन चैप्टर्स की एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। कंडक्टर है, न्यूक्लियर है, एटम्स है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, और जो जिनके थ्योरी आने के चांसेस कम होते हैं पर लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, ऑसिलेशंस, सॉलिड्स, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सबकी आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। हाँ, जो शुरू के यूनिट डायमेंशन से लेकर ग्रेविटेशन तक के चैप्टर्स आप उनकी एनसीईआरटी स्किप कर दो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उसकी एनसीईआरटी को उसी वक्त पढ़ लो। और हर चैप्टर यूनिट डायमेंशन से लेकर सेमीकंडक्टर तक पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी तो जरूर पढ़ लेना। और हो सके तो जो चैप्टर्स के मैंने नाम लिया उनकी एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आपको पेशेंस और टाइम दोनों फिजिक्स में देना होगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे।